हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिगम। आज हम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम हार्ट की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हार्ट की स्टडी करेंगे। तो उसमें हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है, लेकिन हमारा ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? हार्ट करता है। तो किस तरह से लंग्स और हार्ट का एक रिलेशन है जिससे हमारा ब्लड क्या होता है? प्योरीफाई होता है। नेक्स्ट फिर हम ये चीज समझेंगे कि आखिर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? क्या सारे वर्ड्स सेम हैं या फिर इनमें कोई अंतर है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हम हार्ट की फंक्शनिंग समझेंगे, उसके बाद हार्ट के डायग्राम की स्टडी करेंगे और ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, अब हार्ट की फंक्शनिंग समझने के पहले हम कुछ वर्ड्स की स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें ये जो लेक्चर है इसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखिए सबसे पहला वर्ड है वेन या वेन्स। ठीक है, अब वेन क्या होती है? एक ऐसा पैसेज जहां से ब्लड फ्लो होता है। अब वेन एक ऐसा पैसेज है जिसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है? तो हम इसमें दो वर्ड समझते हैं। देखिए, ब्लड दो तरह के बॉडी में हमारे फ्लो होते हैं। पहला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी इस तरह के ब्लड कैसे बनते हैं वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो क्लियर है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब वेन्स को हमने समझा कि वेन्स एक ऐसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए हमारी बॉडी में, जो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करवाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसके अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। और आर्टरीज हमारी बॉडी में एक ऐसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा पैसेज है जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को क्या कराता है? फ्लो कराता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये चीज़ समझ आ गई? अब ठीक है, हम हमारे इस डायग्राम पर आ जाते हैं। देखिए, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब भी एनर्जी प्रोड्यूस हमारा कोई भी बॉडी पार्ट करता है तो वो ऑक्सीजन लेता है, उसको कंज्यूम करता है और उसके बाद क्या रिलीज कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी पार्ट्स ने बनाई है वो सब क्या है? एक वेना केवा, एक तरह का पैसेज है। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी की एक तरह की वेन ही है। वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है, वो जो ब्लड है CO2 रिच ब्लड पहुंचाती है हार्ट की तरफ। जैसे ही वो ब्लड हार्ट में पहुंचा, हार्ट को मतलब जैसे एक कमांड मिलती है कि भाई आप जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, इसको क्या करो? ऑक्सीजनेटेड बनाओ। ठीक है, ऑक्सीजन वाला बनाओ। क्यों? क्योंकि वही ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स को वापस चाहिए, क्योंकि उसको एनर्जी प्रोड्यूस करनी। तो हार्ट क्या बोलता है? ठीक है, मैं ये डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला ब्लड ले लेता हूं और ये ब्लड कहाँ भेजता हूँ? लंग्स के पास भेजता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कोई मतलब वे नहीं है, रास्ता नहीं है कि मैं ऑक्सीजन कहीं से ले सकूँ। ठीक है, तो वो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड CO2 रिच ब्लड है वो कहाँ भेजता है? लंग्स के पास भेजता है। ठीक है, अब ये जो CO2 रिच ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होने। अब लंग्स जो हैं वो रेस्पायर कर रहे हैं, मतलब ये जो पाइप है ना, जो इस तरह से आपको दिख रहा है, ये कहाँ जा रहा है? हमारी नोज की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो पाइप है कहाँ जा रहा है? नोज की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे नोज हमारी ऑक्सीजन ले रही है और ये जो CO2 आई है वो क्या कर रही है? बाहर रिलीज कर रही है। ठीक है, इसके पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने देखा था कि लंग्स के अंदर इस तरह से एल्वियोली प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप उस लेक्चर को देखिए, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है बट उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन जो आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब ये जैसे एल्वियोली है ना, इसके अंदर CO2 का जो यहाँ पे कैपिलरी फ्लो हो रही है, यहाँ पे एक वेन फ्लो हो रही है, इसके अंदर जितना भी CO2 है वो एल्वियोली ले लेगी और फिर इस पाइप के थ्रू बाहर ले जाएगी और जितना भी ऑक्सीजन है वो इस एल्वियोली के अंदर दे देगी
और फिर इन शॉर्ट ये जो लंग्स हैं ये CO2 का ब्लड लेके उसको ऑक्सीजन में चेंज करके ऑक्सीजनेटेड बना के और फिर क्या करेंगे, वापस से हमारे हार्ट को भेज देंगे। ठीक है, अब ये जो CO2 रिच ब्लड है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, ये लंग्स के पास गया है। ठीक है, अब लंग्स के पास जो है ऐसी पावर है कि भैया ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन जैसे ही इसके पास आई, इसने इस ब्लड को क्या बना दिया, ऑक्सीजन रिच ब्लड बना दिया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू किसके पास जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। अब हार्ट तो वेट कर ही रहा है कि मुझे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले, क्योंकि इसने यहाँ से क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलरेडी लंग्स के पास भेजा था फिल्टर आउट करने के लिए। अब जैसे ही हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, वो बोलते हैं कि अरे इस चीज़ का तो मैं वेट कर रहा था। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके पास भेजेगा, अपने बॉडी पार्ट्स में भेजेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स को एनर्जी बनानी है और फिर उसके लिए उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। फिर बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को लेंगे, कंज्यूम करेंगे, एनर्जी बनाएंगे एंड देन वापस उस सारे ब्लड को कैसा बना देंगे, डीऑक्सीजनेटेड बना देंगे, CO2 रिच बना देंगे एंड देन वापस ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। समझ आई फंक्शनिंग कि किस तरह से होती है। अब देखिए इसमें आपने बात एक नोटिस करी हो तो ये है कि जैसे मैंने हमेशा बोला कि वेन जो है वो हमेशा CO2 रिच ब्लड का फ्लो करवाती है और आर्टरीज जो है हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड का फ्लो करवाती है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि पल्मोनरी वेन ये है तो वेन, लेकिन कैसा ब्लड ले रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है। पल्मोनरी आर्टरी है तो आर्टरी, बट कौन सा ब्लड ले रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह फ्रेम हो सकता है कि ऐसी वेन बताओ जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, तो वो कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन। और ऐसी आर्टरी बताओ जो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, तो वो कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। यानी आर्टरी और वेन के आगे आप पल्मोनरी लगा दो तो उसके फंक्शन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम हार्ट का डायग्राम समझते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, हार्ट। अब सिंपल सी टर्मिनोलॉजी समझेंगे। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि एओर्टा कहाँ होता है तो हार्ट में प्रेजेंट होता है। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 1 2 3 4। अपर 2 चैम्बर्स कौन से, राइट एट्रियम। ठीक है, ऊपर के चैम्बर को क्या बोलते हैं, एट्रियम, क्योंकि ये राइट साइड में है इसलिए बोला राइट एट्रियम। फिर लेफ्ट एट्रियम, इस साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले दोनों पार्ट को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये क्या है, वेना केवा। हमने पिछले ही स्लाइड में देखा था कि जो वेना केवा है वो क्या है, एक तरह की वेन है जो कि बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही। ठीक है, उसके बाद हमने एओर्टा देखा था, ठीक है, जो कि प्योर ब्लड ले जाती है। फिर पल्मोनरी आर्टरी देखी थी जो कि इम्प्योर ब्लड ले जाती है। ठीक है, फिर पल्मोनरी वेन देखी थी। ठीक है, तो जितने भी ये चीज़ें हैं वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन मैं हार्ट के डायग्राम के थ्रू दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमारा हार्ट होता है और वो कैसी फंक्शनिंग करता है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी एग्जाम में शो होती है तो आप पहचान पाएंगे। अब ये क्या है, परकिंजी फाइबर्स से ये एक तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कि जैसे हार्ट पूरी तरीके से एक्टिव रहता है ना, तो ये इस तरह से पूरे हार्ट में इस तरह प्रेजेंट होते हैं और पूरे हार्ट को एक्टिव रखते हैं। तो परकिंजी फाइबर्स कहीं अगर आपको वर्ड दिखे तो वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए अब हम कुछ फैक्ट्स कवर करेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर 120/80 लिखा जाता है। अब 120 क्या है, देखिए 120 इज द मैक्सिमम प्रेशर होता है जो हमारी आर्टरीज टॉलरेट कर सकती है, सहन कर सकती है। 80 जो है मिनिमम प्रेशर होता है जो हमारी आर्टरीज जो है वो टॉलरेट कर सकती है, सहन कर सकती है। ठीक है, तो आपको बस 120/80 फिगर याद रखना है जो कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 140 हुआ तो वो हाई ब्लड प्रेशर काउंट होगा, और अगर मान लो उसका ब्लड प्रेशर 70 to 60 है तो वो लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर हार्ट फेलियर क्या होता है। देखिए हार्ट फेलियर ये है
ऐसी कंडीशन है बॉडी की जब हार्ट अच्छे से पूरी बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है। और ये किस कारण हो सकता है कि मान लो आपके लंग्स डैमेज हो गए हो, ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो या फिर और कोई कारण भी हो सकता है जिसके कारण आपके लंग्स डैमेज हो गए हों और फिर हार्ट जो है अपनी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है। लंग्स के अलावा और भी कारण हो सकते हैं हार्ट फेलियर के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि इस तरह से सिचुएशन बनती है कि हार्ट जो है बीट करना स्टॉप हो जाता है, मतलब हार्ट एकदम अपनी फंक्शनिंग रोक देता है, एकदम स्टेबल हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अब कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति की तुरंत डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो सडनली डैमेज हो जाते हैं। जो हार्ट के जो मसल्स हैं ना वो सडनली डैमेज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी में ब्लड की इनएडिक्वेट यानी अच्छी तरह से सप्लाई नहीं हो पाती है और फिर मतलब डेथ लाइक सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है। अब ये जितनी भी कंडीशंस हो रही है ये इस कारण हो सकती है कि हमारी जो आर्टरीज होती है ना, जो कि प्योर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, तो इन आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक तरह से इस तरह का सब्सटेंस होता है। अब ये जो सब्सटेंस है ये क्यों हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होता है, हम या तो बहुत ज़्यादा फैट कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वो हमारी आर्टरीज के अंदर इस तरह जमा हो जाता है। और जब कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई चीज़ जमा हो गई है तो क्या ब्लड अच्छे से फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है तो हार्ट पर असर पड़ता है और इस तरह से सिचुएशन फॉर्म होती, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, देखिए हम जब टीवी सीरियल्स या मूवीज देखते हैं तो जब पेशेंट की हार्ट में कोई दिक्कत होती है या फिर उसकी डेथ लाइक सिचुएशन आ जाती है कि भाई वो उसकी हार्ट बीट बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, तो एक हमें स्क्रीन दिखती है, कंप्यूटर स्क्रीन, उसमें हमेशा उसकी हार्ट बीट शो होती रहती है, ठीक है। तो वो जो हार्ट बीट शो करने वाला जो स्क्रीन है, वो जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ये हमारा हार्ट की जो पूरी साइकिल है उसको शो करता है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हमारा हार्ट नॉर्मली बीट कितना करता है, 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है। और हमारी एक हार्ट की जो कार्डियक साइकिल होती है ना वो कितनी होती है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। कार्डियक साइकिल यानी पूरा जो हार्ट एक साइकिल अपनी मेंटेन करता है वो कितने टाइम में कर लेता है, 0.8 सेकेंड में कर लेता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस एंड कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन जिसमें आप वीडियोस देखना चाहते हैं।